आप सभी को राम राम जी। हमने 3 पाठ सुन लिए उस माता पिता जो आँखों से अंधे हो चुके थे। अपनी ही संतान ने उन्हें अंधे होने का श्राप दिया था। एक बेटे ने अंधे होने का श्राप दिया और दूसरे बेटे ने उन्हें 4 धाम यात्रा करवाने का संकल्प लिया। तो हमने 3 पाठ सुन लिए। अब हमारा चौथा पाठ शुरू होता है। यहाँ तक सुना था कि वो 4 धाम के लिए अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर चला गया। अब ये हमारा चौथा पाठ शुरू होता है। तो वो 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए क्यों गया था कि उसकी माता और पिता दोनों नेत्रों से अंधे थे और अंधे होने का कारण भी उन्हें कुएं की पनिहारियों ने हंसी मजाक करते हुए ये बताया कि ये इनके पुत्र के दर्शन करने से पहले ही अंधे हो गए, यानी कि अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ा अशुभ है। देखने में सुंदर सोने जैसा शरीर है, इसलिए इसका नाम श्रवण कुमार है। और श्रवण कुमार का नाम आज बड़े सम्मान से लेते हैं। जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको कहते हैं ये तो दूसरा श्रवण कुमार है। तो वो उन्हें लेकर पहुंच गया। उसने 3 धाम की यात्रा सफल करी। अब चौथे धाम वो पहुंचने वाला था। उससे पहले उनके माता पिता जो थे हर 5 मिनट में उनका गला सूखने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से प्यास लगती है और उस समय तो कहीं पानी का कहीं जल्दी कहीं साधन नहीं था। वो इतना आफत उतारते कि हमारा गला सूख गया, क्या हमें पानी जब पिलाएगा जब हमारे प्राण निकल जाएंगे, अरे तू हमें पानी क्यों नहीं पिलाता। और उसने जल्दी से खींचकर अपने बड़े बड़े से ऐसी दौड़ लगाकर जैसे तैसे करके सरजू का किनारा पकड़ लिया और सरजू के किनारे पहुंचकर उसने अपनी कावड़ रख दी और माता पिता की पानी पिलाने के लिए वो थैले से सुराई लेकर जाने लगा। माँ ने पूछा, पुत्र तूने अब हमें कहाँ रोका है? उसने बताया, माँ मैंने अब आपको अयोध्या नगरी सरजू के किनारे पे रोक दिया। राजा रघु की प्याऊ पे मैंने तुम्हें विश्राम दिया है। मैं जल भरने के लिए सरजू मैया में जा रहा हूँ। अपनी सुराई लेकर वो जाकर जल भरने लगा। इधर माता पिता घबराए और सोचने लगे, अरे ये तो अयोध्या नगरी मेरा गांव है, मेरा नगर है और रघु मेरे पिता का नाम है। मैंने उनको वचन दिया था जो मुझे मारने के लिए गए थे कि कभी लौटकर मैं अपने नगर नहीं आऊँगी। मैं तो यदि यहाँ किसी ने पहचान ली तो मैं और आप तो मारे ही जाएंगे, लेकिन साथ में वो जो हमें जिंदे छोड़कर आए थे उनका परिवार सहित रघु राजा मेरे पिताजी मरवा देंगे। इस बात की उनको बहुत बेचैनी हुई, घबराहट हुई और वो पानी के लिए इतने तड़पे और वो गुट गुट जाकर सरजू मैया में अपनी सुराई में जल भर रहा था। और गुट गुट की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ अपने बगीचे में टहल रहा था। उसने सोचा आज हमारी सीमा में कोई बड़ा जंगली जानवर आ गया है। उसने वहीं से शब्द भेदी बाण चलाना राजा दशरथ जानता था। अपना वहीं से बाण छोड़ा और वो श्रवण कुमार को लग गया। जब श्रवण कुमार ने हाय की आवाज़ निकाली तो दौड़कर राजा दशरथ उसके पास आकर माफ़ी मांगता है। अरे भाई, मैंने तो कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण वहीं से बिना देखे छोड़ा था। भाई, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू कोई मानव है। मेरे अपराध को क्षमा कर दे। हाथ जोड़कर बार बार राजा दशरथ उससे माफ़ी मांगता, पर होनी तो होने को बनी है, उसे टाल कौन सकता है। उसने कहा, भाई मुझे तेरे से कोई शिकवा नहीं, तू जल्दी से जा। यदि तू मेरे माता पिता को पानी पिला देगा तो तुझे 1 पाप लगेगा, यदि वो प्यासे ही मर गए तो तुझे 3 पाप लगेंगे।
जल्दी जाकर उन्हें पानी पिला दे, बोलना मत वरना वे पानी नहीं पिएंगे। दशरथ वहाँ से सुराही लेकर पानी लेकर उनके पास आता है। उन्हें की आहट देखकर अंधे दोनों बात करने लगे, या तो हमारा दुश्मन आ रहा है या कोई जंगली जानवर आ रहा है। मतलब उन्हें अपने पुत्र की आहट का भी ये पता था कि उनका पुत्र वो नहीं आ रहा। दशरथ उनके पास चुपचाप पानी लेकर खड़ा रहता है और वो कहती है, अरे तुम कौन हो? हमारा श्रवण क्यों नहीं आया? अब तक पानी लेकर हमारे प्राण निकल रहे हैं, हम क्या प्यासे मर जाएंगे? हमारे श्रवण को तू कहाँ छोड़ आया? तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? हमें जल्दी से श्रवण को आवाज़ लगा, हमें जल्दी पानी पिलाए, जल्दी पानी पिलाए। राजा दशरथ को बोलना पड़ा, कहना पड़ा कि अब तुम्हारा श्रवण कुमार तुम्हें जल पिलाने के लिए नहीं आएगा। मैं अयोध्या नगरी राजा दशरथ आपको जल पिला रहा हूँ। मेरे हाथों से वो मारा गया, मैंने उन्हें मृग समझकर मार दिया, तुम जल पियो। ये बात सुनकर दोनों माता पिता फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, रे तूने हमारे अंधों का सहारा छीन लिया, तुझे शर्म नहीं आई? हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे आज हम अपने पुत्र के मुँह में तड़प तड़प के मर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा दशरथ, तू भी अपने पुत्र के मुँह में इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, जल्दी हमारे पुत्र के पास लेकर जा। चल, हम अपने पुत्र को स्पर्श करेंगे, तू जल्दी हमें लेकर चल। उस समय तो राजा दशरथ को संतान भी नहीं थी। जिस समय राजा दशरथ की फूलंदे बुआ ने और उद्यालक मुनि ने श्राप दे दिया था कि तूने हमारे अंधों के संतान मार दी। देखो, उन्होंने मारना नहीं चाहा था, लेकिन वो गलती से मर गया, लेकिन उन्हें श्राप फिर भी लग गया। राजा दशरथ ने समझाया, कहा, बुआ आप यदि इसी नगर की हो, आप मेरी बुआ हो, तो अपना श्राप वापसी ले लो। मैंने जानबूझकर आपके पुत्र को नहीं मारा, तुम मुझे श्राप मत दो। मैं जब तो श्राप का अधिकारी था, यदि मैं आपके पुत्र को जानबूझकर मारता, मेरे तो गलती से लगा है, तुम अपना श्राप वापसी ले लो। लेकिन जो श्राप मुँह से निकल गया कभी वापसी होता नहीं। राजा दशरथ को उसी की बुआ ने वो श्राप दिया, एक दिन तो ऐसा ही तड़प तड़प के मरेगा पुत्र के मुँह में, जैसे आज हम मर रहे हैं। राजा दशरथ श्राप लेकर भी उनको उनके पुत्र के पास सरजू के किनारे लेके जाता है, अपने पुत्र को स्पर्श करते हैं, दोनों उसके पूरे बदन पे हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, इस दशरथ ने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन कर अच्छा नहीं करा, और पुत्र तो पहले ही जा चुका था। और वहीं दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र के पास अपने प्राण त्याग दिए। ये पाठ हमारे 4 पूरे हुए। अब हम जब भी कभी पाठ सुने तो पूरा सुने, क्यों? अधूरा पाठ कभी नहीं सुनना चाहिए। अब आपको पाठ अच्छे लगें, सच्चे लगें, क्योंकि कोई मन गढ़ंत कहानी में मैं पाठ नहीं बनाती। शब्दों में आगे पीछे हो सकता, लेकिन मेरे मन गढ़ंत पाठ नहीं होते। जो भी पाठ होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, जो व्यास पे गद्दी पे आकर बोलते हैं, तो वो बड़े सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक शब्द पकड़ने के लिए मीडिया लगी रहती है। उनको इतना समझाने का समय नहीं होता कि वो हमें एक एक बात समझा सके। ये बात तो हमें कहीं से किसी से इतनी मिलती है, किसी से इतनी मिलती है, तब ये संजो कर रखी जाती है जो मैंने आपको सुनाई। आप भी इससे यदि आपको पसंद आए तो इसमें जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री राम।